नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ महानंदा नदी के लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट से। और आपको बताना चाहेंगे कि अब केवल 20 मिनट का समय शेष रह गया सूर्योदय के होने में, और जो छठ व्रती है वो जलधारा में खड़े हो चुके हैं पान सुपारी हाथ में लेकर सूर्य को अर्घ देने के लिए। जैसे ही सूर्य भगवान का दर्शन होगा सभी छठ व्रती सूर्य को अर्घ देंगे, और जो उनके सूप है जिसमें वो प्रसाद बनाकर लेकर आए हैं यहाँ पर, वो भगवान सूर्य को उसका भी अर्घ देंगे। और उसके बाद ही 4 दिनों वाला यह सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा का समापन होगा। और केवल 20 मिनट का समय अब शेष बचा है सूर्योदय होने में। आकाश की तरफ आप देखेंगे तो आकाश अब साफ होता नजर आ रहा है, और जो छठ व्रती हैं नदी के जलधारा में उतर चुके हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए, और अपने हाथों में पान सुपारी लेकर छठ व्रती जलधारा में उतर चुके हैं। अब कुछ ही समय शेष बचा है, लगभग 20 मिनट का समय शेष है, और छठ व्रतियों के साथ काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त भी सूर्य को अर्घ देने के लिए जलधारा में पहुंच चुके हैं। और 4 दिवसीय इस छठ पर्व जो कि महापर्व के रूप में जाना जाता है, उसका समापन होने वाला है सुबह। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार छठ व्रती और श्रद्धालु महानंदा नदी की जलधारा में पहुंचे हुए हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए, और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं महानंदा नदी के लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी संख्या में श्रद्धालु और छठ व्रती घाट पर पहुंचे हुए हैं। और आज 5:49 पर सूर्योदय का समय है, और जैसे सूर्योदय होगा आज इस 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा का समापन होगा सूर्य को अर्घ देने के साथ ही। और जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो अदरक और जल ग्रहण करके अपने व्रत का समापन करेंगी। हाथ में पान सुपारी और अगरबत्ती लिए हुए छठ व्रती महिलाएं जलधारा में भगवान भास्कर जो इस धरती को सजीव बनाते हैं उनके इंतजार में कि जैसे ही यह भगवान भास्कर का दर्शन होगा वो अपने व्रत का समापन करेंगी। और उसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार से लोग छठ पूजा के आयोजन के लिए काफी समय से तैयारी करते हैं। दीपावली के ठीक बाद से ही इसके आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में इसका आयोजन होता है, और षष्ठी तिथि के दिन संध्या अर्घ का आयोजन था। उसके पहले नहाए खाए और खरना का आयोजन होता है। खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद से जो व्रती महिलाएं होती है या जो भी लोग व्रत करते हैं वो निर्जला रहते हैं, और सप्तमी की तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। बिहार की धरती से निकली यह छठ पूजा देश के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है। जहां जहां बिहारी समुदाय पहुंचा है वहां छठ पूजा तो जहां जहां बिहारी समुदाय के लोग पहुंचे हैं वहां वहां छठ पूजा का आयोजन होता है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर इस छठ पूजा का आयोजन आज की तारीख में नहीं हो रहा होगा। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपको सिलीगुड़ी के महानंदा नदी के लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट से इसकी सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए हैं। और
इस वक्त समय 5:41 हो रहा है और 8 मिनट का समय शेष है भगवान सूर्य के उदय होने में, और इसके साथ ही इस 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। तो हमारे सहयोगी अलग अलग घाटों से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट से। हाथों में पान सुपारी और अगरबत्ती लिए छठ व्रती महिलाएं और श्रद्धालु भक्त इस वक्त नदी की जलधारा में खड़े होकर भगवान सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं, और उसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे आकाश साफ होता हुआ, जैसे जैसे सूर्योदय का समय करीब आ रहा है, और आकाश और साफ होता हुआ, और 7 मिनट समय शेष है सूर्योदय के दर्शन में। जैसे ही सूर्योदय होगा आज इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा, जिसका इंतजार वर्षों से छठ व्रती करते हैं। काफी कठिन पूजा होने के बावजूद इसमें सभी समुदाय के लोगों का हिस्सेदारी होती है, और सभी समुदाय के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं इस छठ पूजा के आयोजन में। मुख्य रूप से बिहारी समुदाय की पूजा होने के बावजूद आज इसे सिलीगुड़ी शहर में हम जो तस्वीरें देखते हैं उससे पता चलता है कि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी छठ पूजा का आयोजन करती है। और हमने पिछले वर्ष एक स्टोरी भी आपको दिखाई थी कि सलमा बेगम किस प्रकार से छठ पूजा का आयोजन करती है, क्योंकि उनकी बिटिया की आंखों में कुछ तकलीफ हुई थी और उनके मन्नत मांगने भर से ही उनकी बिटिया की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, और यही वजह है कि उनका छठ पूजा में आस्था जगा और छठ पूजा का आयोजन उन्होंने प्रारंभ किया, और लगातार उस समय से वो छठ पूजा का आयोजन कर रही है। परंपरा के अनुरूप घर की बुजुर्ग महिलाएं छठ पूजा का आयोजन करती है और अपनी बहुओं को इसको देती है ताकि वो इस परंपरा का निर्वहन करते रहे। तो ये सीधी तस्वीरें महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट से, जहां पर छठ व्रती महिलाएं हाथ में पान सुपारी और अगरबत्ती लेकर सूर्योदय के होने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए खबर समय। छठ पूजा के आयोजन की ये तस्वीर और सूर्योदय के होने के साथ इसका समापन होगा। निकल के बोलो दिखाते रहना फ्री होकर यहीं रहो नीचे।
एक आदमी पकड़ेगा, एक आदमी निकालेगा सूट।
जाइए, आराम से जाइए, जाइए, मैं पकड़ इधर इधर से आस्ते से जाइए, ऐसे उनका नाम पड़े इधर गुम कर दीजिए। वो सीढ़ी को उतर जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। हाँ हाँ। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि सूर्योदय हो चुका और जो छठ व्रती महिलाएं हैं इस वक्त अपने अपने सूप का अर्घ दे रही है और सूर्योदय के साथ ही इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो चुका है और जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो अपने व्रत को लगातार अर्घ देने का काम चल रहा है। जिनके घर में सूपों की संख्या अधिक है उनको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा अपना व्रत संपन्न करने में और समय अनुरूप सूर्योदय हो चुका है और आकाश बिल्कुल साफ हो चुका है। 5:49 का सिलीगुड़ी का समय था सूर्योदय का, जो अब पूरा हो चुका है और जो छठ व्रती महिलाएं थी वो एक एक कर अर्घ देकर अपने घाट पर वापस पहुंच रहे हैं अपना व्रत तोड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी छठ व्रती हैं वो अदरक और जल ग्रहण करके अपने व्रत को तोड़ेंगे। इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है, क्योंकि 4 दिनों के व्रत में जो व्रतधारी होते हैं उनके भोजन नली में संकुचन आता है और इस वजह से अगर वो ठंडा पानी या कुछ अन्य के द्वारा अगर व्रत तोड़ती हैं तो उनके गले को नुकसान हो सकता है। इस वजह से अदरक, जो कि जिसकी तासीर गर्म है, गर्म माना जाता है, उसको ग्रहण करने के साथ और गर्म जल के साथ ही इसका व्रत को तोड़ा जाता है छठ पूजा का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार अर्घ देने का काम जारी है। इसके साथ ही इस 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त और जो व्रतधारी है वो महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट के जलधारा में मौजूद है और अर्घ दे रहे हैं।
पर्व छठ पूजा का समापन। और आप यहाँ और जो श्रद्धालु है वो छठ व्रती महिलाओं से सिंदूर ग्रहण करते हुए अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर और प्रसाद ग्रहण करते हुए सिंदूर, जैसा कि हम देखते हैं दुर्गा पूजा के समय भी खेला का आयोजन होता है और इस वक्त भी यहाँ पर सिंदूर दान का कर्म चल रहा है, जिसमें जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने पति के दीर्घायु होने की आशीष ले रही हैं। और जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनसे विशेष रूप से जो श्रद्धालु महिलाएं हैं वो सिंदूर ग्रहण करती हैं ताकि वो उनके पति की लंबी उम्र की कामना वो कर सके। सुहाग की निशानी सिंदूर, जिसे छठ व्रती महिलाएं एक दूसरे से को लगाकर कर रही हैं पूरा। और विशेष आग्रह महिलाओं का रहता है कि वो छठ पूजा के समापन पर सिंदूर ग्रहण करके प्रसाद ले और जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहे। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया छठ पूजा के समापन की तस्वीरें और इस 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन सूर्योदय के साथ हुआ और अंत में जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और अदरक और जल ग्रहण करके इस व्रत का समापन करेंगी। तो ये थी आज की तस्वीरें। और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।